हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। जो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है वो आपका अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, यूपी गवर्नमेंट में है। और यूपी गवर्नमेंट में जो एक्सप्रेस वे डेवलप करने की जो अथॉरिटी है वो है आपका यूपीडीआई, जिसको आप उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जानते हैं। तो जब हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात करते हैं तो ये रिसेंटली आई थिंक लास्ट ईयर में आपका इनॉग्रेट हुआ था और इस पर काफ़ी पहले से काम चल रहा था। 2015 से आसपास से इस पर काम चल रहा था। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को 8 पैकेज में डिवाइड किया गया है। अब ये पूरा प्रोजेक्ट मैं आपको केस स्टडी में प्रोवाइड नहीं कर सकता, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम इस पूरे प्रोजेक्ट को आप देखेंगे तो इसमें 8 पैकेज हैं। तो इसमें से मैं आपके लिए एक पैकेज लेके आया हूँ। तो वो पैकेज आपका कौन सा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो पैकेज है आपका मौजरापुर से लेके बिजौरा तक का। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का आपका 7th पैकेज है, जो कि आपका आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। आप सभी को पता होगा यूपी में आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, उसके मौजरापुर से स्टार्ट होता है और गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के बिजौरा तक जाता है। और ये आपका, अगर हम इसके चैनेज की बात करें तो इसका जो चैनेज है 246 किलोमीटर 500 मीटर से लेके आपका 292 किलोमीटर और 530 मीटर तक है, जो कि आपकी यूपीडीआई ने ईपीसी बेसिस पे, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे आपका टेंडर निकाला था। उसी के अकॉर्डिंग इसका काम किया गया था। अब हम इस केस स्टडी में क्या देखने वाले हैं। केस स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है सबसे पहले आपकी ड्राइंग रीडिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैटर नहीं करता है कि आप इंडस्ट्री में क्या करना चाहते हैं। अगर आपको प्रॉपर तरह से ड्राइंग पढ़ना नहीं आ रहा है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अब इसमें ड्राइंग में क्या इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके भले रोड के प्रोजेक्ट्स हों, हाईवे के प्रोजेक्ट्स हों, भले ही आपके वो एक्सप्रेस वे के प्रोजेक्ट्स हों, तो ऐसे क्वांटिटी सर्वेयर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपकी ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग से ही आप क्वांटिटी टेक ऑफ कर रहे होते हैं। तो अगर हम एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट में बात करें तो 2 ड्राइंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ऐसे क्वांटिटी सर्वेयर। पहला ड्राइंग है आपका टीसीएस का, जिसको आप बोलते हैं टिपिकल क्रॉस सेक्शन, और दूसरा होता है आपका पीएनपी, जिसको आप बोलते हैं प्लान एंड प्रोफाइल की ड्राइंग। तो ये दोनों ड्राइंग्स में आपको एकदम अच्छे से सिखाऊंगा कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे एनालिसिस किया जाता है और इसमें से कैसे क्वांटिटी टेक ऑफ की जाती है, जो कि बात की बात है। पहले हम ड्राइंग रीडिंग पे फोकस करेंगे। क्लियर। तो इस 7th पैकेज में कौन कौन से टीसीएस हैं और क्या क्या प्लान एंड प्रोफाइल ड्राइंग में दिया हुआ है वो मैं अभी आपको कराने वाला हूं। तो आज का सेशन ड्राइंग रीडिंग के ऊपर होने वाला है और जिसमें हम लोग देखेंगे टीसीएस के बारे में, टिपिकल क्रॉस सेक्शन के बारे में, कि जो आपको पूर्वांचल एक्सप्रेस पे है उसका जो 7th पैकेज है मौजरापुर से लेके बिजौरा तक का, या फिर आप बोलें कि आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से लेके गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट तक का जो आपका स्ट्रेच है, तो उसमें हम लोग कौन कौन से टीसीएस यूज कर रहे हैं और उसकी डिटेल के हम देखेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपको इस पैकेज का फ्रंट पेज दिया हुआ है, जहाँ पे प्रॉपर डिटेल लिखा हुआ है कि आपका जो ये प्रोजेक्ट है उसमें आपकी अथॉरिटी कौन है, क्लाइंट कौन है। यूपी गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपका यूपीडीआई है, जो कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको आप उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जानते हैं, और दैट्स रन बाई गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये देखेंगे आपका मौजापुर डिस्ट्रिक्ट से लेके बिजौरा तक का ये प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट ऑफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पैकेज 7th। इसमें टोटल 8 पैकेज हैं। ठीक है, तो ये इसका 7th पैकेज है। बाकी 8 पैकेज का भी मैं आपको डिटेल दे दूंगा जब हम इस प्रोजेक्ट का, मैं आपको एक ब्रीफ रिपोर्ट दूंगा जहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन होंगी। इसका केस स्टडी होगा, इसका सर्वे होगा, इसका एस्टिमेशन कॉस्टिंग का डिटेल होगा। तो वहाँ पे मैं आपको बाकी पैकेज का भी डिटेल दे दूंगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट आपको कहाँ से स्टार्ट होता है आपको पता है, ये आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से मौजरापुर के स्टार्ट होता है और गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के बिजौरा तक जाता है, जो कि आपका 246 किलोमीटर 500 मीटर से लेके आपका 290 किलोमीटर 530 मीटर तक का है इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और ईपीसी बेसिस, ईपीसी मतलब आपका इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ये टेंडर को रिलीज़ करने का एक मोड होता है। किसी भी अथॉरिटी को, किसी भी गवर्नमेंट को काम करवाना होता है तो पहले टेंडर रिलीज़ करती है। तो टेंडर किस मोड में रिलीज़ होगा वो आपका ईपीसी मोड है। टेंडर रिलीज़ करने के अलग अलग मोड होते हैं, जिसको हमने अपने हाईवे बिलिंग के सेशन में बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया है। आपका गवर्नमेंट या फिर कोई भी अथॉरिटी अलग अलग मोड में टेंडर निकालती है। जैसे ये आपका ईपीसी मोड में आया है। ईपीसी मोड में आया तो ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रोजेक्ट के ख़त्म होते तक आपके अथॉरिटी के द्वारा आपके कॉन्ट्रैक्टर को पूरा पेमेंट हो रहा होगा। और अलग अलग मोड भी आते हैं, आपका बॉट आता है, आपके हैम आते हैं, तो उस तरह से चीज़ें रहती हैं। और यहाँ पे देखेंगे इसमें आपको क्या क्या दे रखा है। प्लान एंड प्रोफाइल की डिटेल्स हैं, प्लान एंड प्रोफाइल ऑफ मैन कैरेज वे और आपका टिपिकल क्रॉस सेक्शन। और ये 2 ही ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पीएनपी और टीसीएस। टिपिकल क्रॉस सेक्शन को हम आसान भाषा में टीसीएस बोलते हैं
और प्लान एंड प्रोफाइल को पी। ये 2 ड्राइंग ही इंपॉर्टेंट होती हैं ऐसे क्वांटिटी सर्वेयर, तो इस पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, मैं आपको डिटेल में लेके चलता हूँ। बाकी इस प्रोजेक्ट में कौन कौन इन्वॉल्व है वो आप नीचे देख सकते हैं। ये देखेंगे आपको यहाँ पे प्रॉपर डिटेल दे रखा है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखेंगे कि इसमें आपका अथॉरिटी कौन है, ये देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है। जब इस प्रोजेक्ट का डिज़ाइनिंग किया गया था तो उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, ये देखेंगे। आपकी अथॉरिटी है तो आपको पता है, मैंने बता ही दिया, जो आपकी अथॉरिटी है वो आपकी यूपीडीए है, जो कि यूपी गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करेगी। इसमें ये आपका अथॉरिटी इंजीनियर है, आईसा कंसल्टेंट है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है आपका जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट। डिज़ाइन भी जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट ने किया है, क्योंकि ईपीसी प्रोजेक्ट है तो कॉन्ट्रैक्टर को ही डिज़ाइन करना है, कॉन्ट्रैक्टर को ही आपका कंस्ट्रक्शन करवाना है। यहाँ पे एक प्रूफ कंसल्टेंट भी आपको दे रखा है, सब्स इंफ्रा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सारे लोग हैं जो कि इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। और ये ड्राइंग आप देखेंगे प्रॉपर अप्रूव्ड होकर आई है। यहाँ पे जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट का सील भी लगा हुआ है, ऑथराइज सिग्नेचरी का, और ये लिखा हुआ भी आप देखेंगे गुड फॉर कंस्ट्रक्शन। तो ये प्रॉपर अप्रूव ड्राइंग है। ये इसका इंडेक्स दे रखा है कि इस ड्राइंग्स में, मतलब इस प्रोजेक्ट की ड्राइंग्स में आपको क्या क्या डिटेल मिलेगा। यहाँ पे प्रॉपर इंडेक्स आपको दे रखा है। इंडेक्स में देखेंगे तो आपके पास टिपिकल क्रॉस सेक्शन का डिटेल है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का रिपोर्ट है, आपको वर्टिकल अलाइनमेंट का रिपोर्ट है, प्लान एंड प्रोफाइल का आपको डिटेल दे रखा है, जिसमें से ऐसे क्वांटिटी सर्वे जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपका टिपिकल क्रॉस सेक्शंस और आपके प्लान एंड प्रोफाइल की डिटेल होती है। तो ये देखेंगे कितनी सारी आपके लोगों ने प्लान एंड प्रोफाइल दे रखी है, जिस पर अभी हम डिटेल में बात करेंगे। ये देखेंगे यहाँ से आपके टिपिकल क्रॉस सेक्शन शुरू हो जाते हैं, और टिपिकल क्रॉस सेक्शंस के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे टीसीएस का प्रॉपर शेड्यूल दे रखा है कि जो आपका ये प्रोजेक्ट है, जो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो ये 7th पैकेज है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे एंड आ रहा है, ठीक है ना। तो उस दरमियान आपके कितने सारे टीसीएस यूज़ हो रहे हैं, तो उसका प्रॉपर शेड्यूल दे रखा है कि कौन सा टीसीएस हमें कहाँ पे यूज करना है। अपने मन से नहीं है कि कहीं भी कोई भी टीसीएस यूज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आपको प्रॉपर डिटेल दे रखा है। क्या लिखा हुआ है आपका, मौजरापुर, एमओ मतलब मौजरापुर, बीआई मतलब बिजौरा, मौजरापुर टू बिजौरा टीसीएस शेड्यूल टिपिकल क्रॉस सेक्शन। मतलब मौजरापुर जहाँ से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और बिजौरा जहाँ पे जाके ये प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है, तो उसके बीच में कौन कौन से टीसीएस आएंगे और किस टीसीएस को कहाँ पे यूज करना है, इसका आपको प्रॉपर डिटेल दे रखा है चैनेज वाइज। क्लियर। तो सबसे पहले मैं आपको टीसीएस पे लेके चलता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका शेड्यूल दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हम कितने टीसीएस यूज कर रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाए। अब टीसीएस होता क्या है, बोले सर आप इतनी देर से बोले जा रहे हो टीसीएस टीसीएस टीसीएस, लेकिन होता क्या है टीसीएस, मैं आपको बताता हूँ टीसीएस क्या होता है। टिपिकल क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ही तो है। अब आप इंजीनियर हैं, इतना तो समझते ही हैं कि क्रॉस सेक्शन क्या होता है। ये देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि टीसीएस क्या होता है। जैसे इस तरह से आपका कोई एक्सप्रेस वे जा रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, ये आपका इस तरह से कोई एक्सप्रेस वे जा रहा है, ठीक है ना। ये इसका सेंटर लाइन है, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये इसका सेंटर लाइन है। इस तरह से क्या है, कोई आपका एक्सप्रेस वे जा रहा है जिसके ऊपर आप इस तरह से मूव कर रहे हैं। अब हमने इसको कट कर दिया है। टीसीएस का मतलब क्या होता है, टिपिकल क्रॉस सेक्शन, सेक्शन का मतलब क्या होता है, इसको कट कर दीजिए। ये देखेंगे हमने इसको यहाँ से कट कर दिया। अब इसको कट करने के बाद आप अपने नेत्र को यहाँ पे लगाइए, जो आपके नेत्र आप उसको यहाँ पे लगाइए और देखिए कि ये कैसा दिखाई देगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्शन बोलते हैं, और ये आपके हाईवे की भाषा में इसको टिपिकल क्रॉस सेक्शन बोला जाता है, ठीक है ना। तो हम आपके एक्सप्रेस को कट कर रहे हैं और साइड से देख रहे हैं कि वो आपका कैसा दिखाई देगा, तो वो चीज़ है आपकी। क्लियर। तो बहुत सारे टीसीएस हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में हम लोग कितने टीसीएस यूज कर रहे हैं। अब किसी प्रोजेक्ट में कितने टीसीएस आएंगे इस बात का भी कोई मतलब डिटेल नहीं होता है, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस तरह का टोपोग्राफी है, आपका जो अलाइनमेंट है वो किस तरह से चेंज हो रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी मतलब स्ट्रेच में स्टार्टिंग टू एंड कितने टीसीएस आएंगे, वो डिपेंड करता है। आपका एक टीसीएस भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 टीसीएस भी हो सकते हैं एक पैकेज में, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि कितने टीसीएस होंगे, वो आपके अलाइनमेंट के ऊपर और उसकी जो टोपोग्राफी है और उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी है वो आपको यहाँ पे ड्राइंग में मिल जाएगा। मैं एक बार आपको सभी टीसीएस से गो थ्रू कराता हूँ कि इसमें हम लोग कौन कौन सी टीसीएस यूज करने वाले हैं, तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितने टीसीएस हैं। ये देखेंगे कितना सारा आपको टीसीएस का शेड्यूल दे रखा है। ये देखेंगे यहाँ से स्टार्ट हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखेंगे यहाँ से टीसीएस शेड्यूल स्टार्ट हुआ है आपका 1 से लेके, ये देखेंगे यहाँ से आपका ये टीसीएस शेड्यूल स्टार्ट हुआ है और ये अभी चल ही रहा है। ये पहला पेज है जहाँ पे आपको 42 दे रखा है, और ये दूसरा पेज है जहाँ पे आपको 83 दे रखा है, और ये आपका तीसरा पेज है जहाँ पे आपको 113 दे रखा है।
तो आप सोचेंगे सिर्फ ये एक पैकेज है जो पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेस पे है, उसका सिर्फ ये एक पैकेज है जहाँ पे हम TCS को 113 बार यूज कर रहे हैं। TCS तो आपके कम ही होंगे, लेकिन उन TCS को हम लोग 113 बार अलग अलग जगह पे यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बार TCS दिखाता हूँ तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे आपको इस तरह से TCS कुछ दिखाई देता है। अब ये ड्राइंग में काफ़ी बड़ी ड्राइंग्स हैं, ठीक है ना, तो इसी तरह से आपको कुछ दिखाई देंगे। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी ये सारी ड्राइंग्स आपको हमारे स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगी, ठीक है ना। आप जब ये कोर्स देखेंगे तो उस कोर्स में आप देखेंगे कि आपको अनाउंसमेंट में जाके आप देखेंगे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, तो वहाँ पे जाके ये आप सारी ड्राइंग को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको जूम करके अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कोशिश करूँगा कि जितना जूम करके दिखा सकूँ उतना मैं आपको दिखा दूँगा, क्योंकि आपको पता है लैपटॉप की स्क्रीन कितनी छोटी होती है, उसमें चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती हैं। तो ये देखेंगे हमें पहला TCS दे रखा है। ये देखेंगे यहाँ पर TCS का प्रॉपर नाम भी आपको दिया रहता है। ये देखेंगे ये हमारा क्या है, पहला TCS है। इसका नाम मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि क्या दे रखा है। ये देखेंगे इसका नाम है TCS A1। ये नाम बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस प्रोजेक्ट में कम से कम आप ये मान के चलिए कि 16 से 17 TCS हैं, और उन 16 से 17 TCS को हम लोग 113 अलग अलग जगह यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है। ये हमारा TCS है जिसका नाम क्या है आपका, TCS A1, और इसका डिटेल दे रखा है। आप देखेंगे टिपिकल क्रॉस सेक्शन फॉर 6 लेन 2x3। 2x3 का मतलब क्या होता है, 2 3 जा 6 लेन है, मतलब आपकी 3 लेन आपकी लेफ्ट में होंगी और 3 लेन आपकी राइट में होंगी, और टोटल मिला के ये आपका 6 लेन का एक्सप्रेस पे होने वाला है, ठीक है ना। डायरेक्ट भी लिखा हुआ है, आप ये देखेंगे लिखा है 6 लेन। तो थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ और किस तरह से लिखा जाता है, तो ये आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपके लिए जूम कर दिया ताकि चीज़ें आप सही से समझ पाएँ। देखेंगे आपका नाम दे रखा है TCS, नाम क्या है हमारा A1। तो इस TCS का जो नाम है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका नाम क्या है A1। तो ये आपका मेन कैरेज वे है जो आप अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या मेन कैरेज वे है, और इसके साइड में आपको सर्विस रोड भी दे रखा है। तो ये लिखा हुआ है टिपिकल क्रॉस सेक्शन फॉर 6 लेन 2x3। 2x3 का क्या मतलब है कि आपकी 3 लेन हम 2 बार प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बार लेफ्ट में है और एक बार आपकी राइट में। कहने का मतलब ये है कि आपकी 3 लेन इस साइड आएंगी, ये देखेंगे 3 लेन इस साइड आएंगी, 1 2 3, और 3 लेन आपकी इस साइड आएंगी। तो टोटल ये 6 लेन का एक्सप्रेस वे होने वाला है। लिखा हुआ एक्सप्रेस वे इन प्लेन और रोलिंग टेरेन। अलग अलग तरह के टेरेंस होते हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था जहाँ पे हम एक्सप्रेस वे के स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन को डिस्कस कर रहे थे कि आपका प्लेन टेरेन होता है, रोलिंग टेरेन होता है, आपके हिली और माउंटेनियस टेरेन होता है। उसी हिसाब से जो हमारा एक्सप्रेस वे होता है उसकी स्पीड को हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, बाकी ज्योमेट्री की डिज़ाइन हो रही होती है। तो ये आपका 2x3 मतलब 6 लेन का एक्सप्रेस वे जो कि प्लेन और रोलिंग टेरेन में होने वाला है। और यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है सेक्शन इन फिलिंग विद सर्विस रोड ऑफ 7 मीटर वाइड इन स्टैगर्ड मैनर। तो ये आपको दे रखा है, ये हमारा क्या TCS A1 है। अब इसकी डिटेल को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आया, ये हमारा TCS आपको A1 दे रखा है, इसको हम एनालिसिस करेंगे लेकिन बाद में, अभी मैं आपको कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमारा TCS A1 दे रखा है, और इसके आप ये देखेंगे राइट साइड में, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे एक आपको ड्रेन दे रखा है, और यहाँ पे आपको जो फेंसिंग के लिए जो भी आपका राइट ऑफ वे है वहाँ पे फेंसिंग वगैरह दे रखी है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। और इस साइड देखेंगे आपको यहाँ पे प्रॉपर इन्होंने सर्विस रोड दे रखी है। इसके नीचे चलते हैं तो आपको एक TCS और मिलेगा। ये देखेंगे ये हमारा दूसरा TCS है इस प्रोजेक्ट का, जिसका हम बोल रहे हैं TCS A3। ये देखेंगे ये हमारा TCS क्या है, A3। इस साइड आपका सर्विस रोड है और इस साइड भी आपकी सर्विस रोड है, और ये देखेंगे बीच में आपको ये मेन कैरेज वे दे रखा है। तो ये हमारा क्या है, दूसरा TCS है, TCS A3। इसका नाम ही है A3, ठीक है ना, लेकिन है ये आपका दूसरा TCS। तो वही सेम चीज़ लिखी हुई है, टिपिकल क्रॉस सेक्शन फॉर 6 लेन एक्सप्रेस वे इन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। तो ये हमारा क्या है, TCS A3 है। तो ये हमारा इस प्रोजेक्ट का दूसरा TCS है। इसके बाद नीचे आएंगे तो ये देखेंगे ये हमें तीसरा TCS दे रखा है जिसका नाम है TCS C। ये देखेंगे तो ये हमारा तीसरा TCS दे रखा है जिसका नाम क्या है, C, TCS C। और देखेंगे इस साइड भी आपका कुछ नहीं है और इस साइड भी आपका कुछ नहीं है, मीन्स इस वाले पोर्शन में सिर्फ आपका ये मैन कैरेज वे बन रहा है, इसमें दोनों साइड सर्विस रोड नहीं है। तो हमारा क्या था, TCS A1 था, फिर A3 था, और ये हमारा क्या TCS C। तो ये हमारा तीसरा TCS है। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये देखेंगे हमें चौथा TCS दे रखा है, और इस TCS में देखेंगे आप इस साइड भी सर्विस रोड है और इस साइड भी सर्विस रोड है। तो ये हमारा क्या चौथा TCS है, TCS आपका D। बाकी वही सेम डिटेल आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आपको ये देखने में सब एक जैसे लग रहे हैं लेकिन ये अलग अलग हैं, ये ध्यान रखना है आपको, इसलिए नाम अलग अलग दे रखे। नहीं तो क्यों सामने वाला नाम अलग अलग देगा, क्यों आपको पूरा शेड्यूल देगा, एक ही बना के देगा ना, क्यों मेहनत करेगा, ठीक है। आपको इतने सारे TCS दे रखे हैं, सबका अपना इंपॉर्टेंस है और सबको हम अलग अलग जगह यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा चौथा TCS हो गया।
ये देखेंगे यहाँ पे आपको ये 5वां TCS दे रखा है, इस साइड भी सर्विस रोड है और इस साइड कुछ नहीं है आपका। ये हमारा TCS B1 है, आई थिंक ये आपका 5वां TCS है। और इसका नीचे देखेंगे ये आपको छठा TCS दे रखा है, TCS B3। ये हमारा TCS B3 है जो कि आपका छठा 6 नंबर का TCS है। इस साइड भी सर्विस रोड है और इस साइड भी सर्विस रोड है। उसका नीचे देखेंगे, ये देखेंगे इन्होंने आपको यहाँ पे 7वां TCS दे रखा है E1। ये देखेंगे टिपिकल क्रॉस सेक्शन E1, तो ये इन्होंने यहाँ पे आपको दे रखा है। और ध्यान से देखेंगे तो इस साइड भी आपका कुछ नहीं है, ठीक है ना, और आपको इस साइड भी आपका कुछ नहीं है। ये देखेंगे, सॉरी, इस साइड आपका सर्विस रोड आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे आपका TCS E1 है। इसके आगे चलेंगे तो आपको और भी TCS मिलेंगे। आपको मैं नीचे लेके चलता हूँ, देखेंगे कितने सारे TCS आपको दे रखे हैं। ये देखेंगे यहाँ पे हमें एक TCS और दे रखा है, ये TCS आपका E2 है। ये देखेंगे ये हमारा क्या है, आपका TCS E2 है और आई थिंक ये आपका 8वां TCS होगा, ठीक है ना। तो इस साइड तो आपका कुछ नहीं है लेफ्ट साइड में, लेकिन आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको ये सर्विस रोड दे रखा है। तो ये हमारा TCS है, आपका कौन सा है, ये E2 है और ये इसका मेन कैरेज वे का डिटेल दे रखा है, ठीक है ना। और इसमें आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको ये अलग दिख रहा होगा। बाकी की अभी तक हमने जो TCS देखे हैं, अभी तक जो आपने ऊपर TCS देखे हैं, A1 है, A3 है, C1 है, D1 है, B1 है, B3 है, जो भी आपने अभी तक TCS देखे, करीबन 7 TCS हम देख चुके हैं। ये आपका 8वां TCS है जो कि बाकी TCS से अलग है। अब बाकी TCS से इसमें क्या अलग है, ये आपका अप्रोच है। मतलब जब भी हम किसी एक्सप्रेस वे को, उसका जो रोड वर्क होता है उसको हम किसी स्ट्रक्चर से कनेक्ट करते हैं, मतलब कोई आपका एक्सप्रेस पे किसी फ्लाईओवर से, अंडरपास से कनेक्ट होता है, तो वहाँ पे एक अप्रोच बनता है, ढलान। आपने देखा होगा कि जो आपको एक्सप्रेस पे जब हम किसी ब्रिज से कनेक्ट करते हैं या फिर किसी स्ट्रक्चर से कनेक्ट करते हैं तो ऐसी ढलान बनती है, ठीक है ना। उसी ढलान को हम क्या बोलते हैं, अप्रोच। तो ये आपका अप्रोच वाला TCS दे रखा है जहाँ पे आपकी आरी वॉल वगैरह बन रही होंगी। तो यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ TCS E2 टिपिकल क्रॉस सेक्शन फॉर 6 लेन एक्सप्रेस वे अप्रोचेस टू फ्लाईओवर विथ सर्विस रोड इन स्टैगर्ड मैनर, ठीक है ना। तो ये आपका आगे एक फ्लाईओवर बनने वाला होगा तो उसका यहाँ पे अप्रोच दिया हुआ है, मतलब जो आपका एक्सप्रेस वे है उसको फ्लाईओवर से कनेक्ट करेंगे तो हमारा ऐसा ढलान बनेगा। तो उसी का डिटेल आपको दे रखा है। थोड़ा अलग था तो मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आई थिंक ये आपका 8वां TCS होगा। बाकी नीचे चलते हैं, ये देखेंगे एक TCS और आपको इन्होंने दे रखा है E3, ठीक है ना। तो ये आप देखेंगे अप्रोचेस टू ROB, जो आपके रोड ओवर ब्रिजेस होते हैं, मतलब रेलवे लाइन के ऊपर से आपका एक्सप्रेस वे पास हो रहा होगा तो वहाँ पे आपका ROB बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपका इस तरह से कुछ TCS होगा और यहाँ पे भी आपका अप्रोच बनेगा, क्योंकि हम आपका एक्सप्रेस वे है उसको हम लोग ROB से कनेक्ट करेंगे तो ढलान बनानी पड़ेगी, तो आपकी अप्रोच आएगी। तो ये हमारा TCS E3 है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको अलग अलग TCS दे रखे हैं। ये देखेंगे छोटे छोटे आपको अलग अलग TCS दे रखे हैं। ये आपका क्या है, TCS G1 है, ठीक है ना। टिपिकल क्रॉस सेक्शन फॉर 6 लेन एक्सप्रेस वे डायरेक्शनल सेमी डायरेक्शनल लूप रैम्प विथ सर्विस रोड इन स्टैगर्ड मैनर। तो ये देखेंगे आपको यहाँ पे एक TCS दे रखा है। अब यहाँ पे एक चीज़ यूज़ हो रही है, डायरेक्शनल, सेमी डायरेक्शनल, लूप रैम्प, तो उसका डिटेल आपको दे रखा है। अब ये क्या होता है, आपके इंटरचेंजेस बनते हैं और ये चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, ठीक है ना। आपका जो एक्सप्रेस वे होता है उसमें कोई डायरेक्टली कनेक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है ना। हम एक्सप्रेस वे में एंट्री और एग्जिट करने के लिए आपकी रैंप बना रहे होते हैं, स्लिप रोड बना रहे होते हैं और वो अलग अलग टाइप की होती हैं, तो उसकी भी ड्राइंग्स होती हैं, हवा में थोड़ी ना बन जाएंगी, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अलग अलग तरह की रैंप होती है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी डिस्कस की हुई है। आपकी डायरेक्शनल है, सेमी डायरेक्शनल है, आपकी लूप रैंप बनेगी, मतलब जो ढलान बनती है एक्सप्रेस वे में एंट्री और एग्जिट करने के लिए, जो आप इस तरह से गोल टाइप के चक्कर वगैरह देखते हैं हम उसमें, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, रैंप बोल रहे हैं। ढलान को क्या बोल दिया, रैंप बोल दिया। तो अलग अलग तरह की रैंप होती, तो उसका ये आपको इन्होंने TCS दे रखा है G1। यहाँ पे देखेंगे एक TCS और आपको दे रखा है, ये TCS हमारा G2 है। सेम चीज़ है, आपका देखेंगे टिपिकल क्रॉस सेक्शन फॉर 6 लेन एक्सप्रेस वे डायरेक्शनल सेमी डायरेक्शनल लूप रैम्प विदाउट सर्विस रोड। तो इसमें सर्विस रोड नहीं है, केवल आपका ये लूप का रैंप दे रखा है और यहाँ पर सर्विस रोड भी इतना सा फर्क है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर और भी चीज़ दे रखी है। ये आपका TCS आपको G3 दे रखा है और इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे आपको TCS G4 दे रखा है इस तरह से। तो ये आपको अलग अलग TCS है। उसके बाद नीचे चलेंगे तो आपको और भी TCS मिलेंगे। ये देखेंगे, ये देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक TCS और दे रखा है G5 और टिपिकल क्रॉस सेक्शन फॉर 6 लेन एक्सप्रेस वे TCS ऑफ द रोड बिटवीन द लूप ऑफ डबल ट्रम्पेट।
अब ये डबल ट्रम्पेट क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना। डबल ट्रम्पेट क्या होता है, ये इंटरचेंजेस होते हैं, ठीक है ना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो अलग अलग तरह के इंटरचेंजेस होते हैं, ठीक है ना। डबल ट्रम्पेट हो गया, सिंगल ट्रम्पेट हो गया, आपका डायमंड हो गया, ठीक है ना। तो उस तरह से चीज़ें आपकी रहती हैं। तो ये आपके इंटरचेंजेस हैं, तो वहाँ पे आपका TCS है तो उसका डिटेल आपको दे रखा है। और बीच में आप देखेंगे आपका प्लस मीडियन आ रहा है, तो प्लस मीडियन का उन्होंने यहाँ पे आपको प्रॉपर ड्राइंग भी बताया हुआ है। और प्लस मीडियन क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग के सेशन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और नीचे देखेंगे तो और भी आपको TCS मिलेंगे। मैं तो भूल भी गया कि ये कौन सा TCS चल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये देखेंगे यहाँ पे हमें एक TCS और दे रखा है, ये हमारा क्या है, TCS F1 है। ये देखेंगे ये लिखा हुआ है, ये क्या है आपका TCS F1 है, टिपिकल क्रॉस सेक्शन फॉर 6 लाइन एक्सप्रेस वे इन प्लान एंड रोलिंग टेरेन, और सेक्शन इन फिलिंग विथ बोथ साइड सर्विस रोड ऑफ 7 मीटर 3.75 मीटर वाइड विथ द टॉय बॉल एंड रिटर्निंग बॉल। तो ये कुछ अलग तरह का सेक्शन दे रखा है, ये भी आपका एक तरह से अप्रोच ही बनेगा, लेकिन दोनों साइड हम लोग क्या बना रहे हैं ये देखेंगे। इस साइड ही आपका टॉय बॉल बन रहा है और इस साइड भी आपका ये टॉय बॉल बन रहा है, और बीच में आपका जो सॉइल है वो आपका फिल किया जाएगा इस तरह से। तो ये सब आपकी सर्विस रोड्स की डिटेल दे रखे हैं। तो ये हमारा क्या है, TCS F1 है। बाकी नीचे आएंगे तो आपको और भी TCS मिल रहे होंगे, ये देखेंगे। F1 के बाद यहाँ पे TCS दे रखा है आपको F2, जो कि आपका ऑलमोस्ट सेम दे रखा है जैसे पहले था। ये हमारा TCS F2 है, ये देखेंगे। इस साइड भी आपका सर्विस रोड आ रहा है और इस साइड भी आपको ये सर्विस रोड मिलेगा। नहीं, इस साइड नहीं है, सिर्फ एक ही साइड आ रहा है। आगे चलते हैं, ये देखेंगे तो यहाँ पे जाके ये आपके TCS ख़त्म हो रहे हैं। तो इतने सारे TCS हैं, आप देखेंगे यहाँ पे TCS F2 तक आपको दे रखा है। हमने A से स्टार्ट किया था, आपका A1 था, आपका A3 था, उसके बाद आपको B1 दे रखा था, B3 दे रखा था, आपका TCS C था, आपका D था, G1 G2 G3 G4 G5 था, F1 F2, इस तरह से इतने सारे TCS दे रखे हैं, मतलब इतनी सारी आपकी ड्राइंग्स हैं। तो टोटल आप जब काउंट करेंगे तो 16 से 17 TCS हो रहे होंगे। मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं और अभी मैं कर भी रहा था तो भूल गया अब, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं। तो टोटल आप देखेंगे कम से कम 16 से 17 TCS दे रखे हैं। अब इन 16 से 17 TCS को हमें अलग अलग जगह पे यूज़ करना है। अब ये जो आप ये TCS देख रहे हैं, कोई A1 है, कोई A3 है, कोई B1 है, कोई B3 है, कोई G1 है, कोई G2 है, कोई आपका F1 है, कोई आपका E1 है, कोई C है, कोई आपका D है, इतने सारे TCS हैं। अब किस TCS को कहाँ पे यूज करना है, किस चैनल से लेके किस चैनल तक कौन सा TCS यूज होगा, उसका डिटेल आपको इन्होंने स्टार्टिंग में शेड्यूल बना के दिया हुआ है, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में समझा रहा था। तो मैं वापस से आपको स्टार्टिंग में लेके चलता हूँ, जहाँ पे आपको शेड्यूल दे रखा है। ये देखेंगे यहाँ पे एक प्रॉपर इन्होंने शेड्यूल बना के दे रखा है कि कहाँ पे हम लोग कौन सा TCS यूज करेंगे। ये देखेंगे यहाँ पे एक प्रॉपर इन्होंने शेड्यूल आपको दे रखा है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था। मोजरापुर बिजौरा TCS शेड्यूल दे रखा है। ये आपका सीरियल नंबर है, ये आपका चैनेज है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक है, और ये चैनेज का लेंथ है और किस टाइप का TCS हम यूज करेंगे उस चैनेज में। और यहाँ पे कुछ रिमार्क वगैरह दिया हुआ है, अगर कुछ है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका मोजरापुर से लेके बिजौरा तक का जो ये 7th पैकेज है, वो जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 264 किलोमीटर और 200 मीटर से स्टार्ट हो रहा है। और कहाँ तक है आपका पहला, 265 किलोमीटर से लेके 208.5 आपका किलोमीटर तक है। तो ये आपका पहला चैलेंज दे रखा है, और जिसकी लेंथ कितनी है आपकी 1008.5 मीटर दे रखी है, मतलब करीब करीब वो 1 किलोमीटर हो गया है। तो यहाँ पे जो हम TCS यूज कर रहे हैं वो कौन सा TCS यूज हो रहा है, TCS B3, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। अलग अलग तरह के TCS थे। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, इसका जो 7th पैकेज है मोजरापुर से लेके बिजौरा तक का, तो ये जो पैकेज है ये आपका TCS B3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो 264 किलोमीटर 200 मीटर से लेके आपका 265 किलोमीटर 208.5 मीटर तक हम लोग TCS B3 वाला ड्राइंग यूज़ करेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे तो आप ये देखेंगे 265 किलोमीटर 208.5 मीटर से लेके 265 किलोमीटर टू 89.75 मीटर तक, जो कि आपका 81.25 मीटर का स्ट्रेच होने वाला है। यहाँ पे भी हम TCS B3 यूज़ करने वाले हैं। इसी तरह से ये प्रोसेस आगे चालू हो जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे 265 किलोमीटर 289.75 मीटर से लेके 265 किलोमीटर 300.25 मीटर तक आपका ये 10.5 मीटर का स्ट्रेच है, जहाँ पे हम लोग TCS E1 यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे एक आपका लाइट व्हीकल अंडरपास बन रहा है 8 किलोमीटर 265.295 मीटर पे। तो ये रिमार्क में दे रखा है, मतलब इस चैलेंज के बीच में आपका एक लाइट व्हीकल अंडरपास भी बनेगा।
फिर ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू होती है 265 किलोमीटर 300 मीटर 0.25 से लेके 265 किलोमीटर 381.5 मीटर तक आपका 81.25 मीटर का स्ट्रेच है। यहाँ पे भी हम लोग TCS V3 यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको डिटेल दे रखा है कि आप ये देखेंगे कि कौन सा TCS आपको कहाँ पे यूज़ करना है। ये देखेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारे अलग अलग TCS हैं। अब इस TCS को आपका जो प्रोजेक्ट है 7th पैकेज है उसमें किस चैनल से लेके किस चैनल तक यूज करना है, इसका आपको यहाँ पे डिटेल इन्होंने प्रॉपरली दिया हुआ है। तो यही आपको प्रॉपर डिटेल दिया हुआ। टोटल आप देखेंगे तो 16 से 17 आपके TCS हैं, इससे ज़्यादा TCS नहीं है, लेकिन हम अलग अलग पार्ट में यूज़ कर रहे हैं। आप देखेंगे TCS V3 आपका कितनी बार यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो अलग अलग जगह आपके TCS यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉपर डिटेल इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि कौन सा TCS है वो कहाँ पे यूज़ होगा। ये देखेंगे, ये हमारा TCS A1 है जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। 270 किलोमीटर 546 मीटर से लेके 270 किलोमीटर 746 मीटर तक ये आपका TCS A1 यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। ये TCS E1 है, कहाँ पे यूज़ होगा ये दे रखा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये आपका TCS D है, ये आपका इस चैनल से लेके इस चैनल तक यूज़ होगा, 14.75 मीटर का है। तो कौन सा TCS हमें कहाँ पे यूज करना है इसका प्रॉपर डिटेल दे रखा हो, वहीं पे हम उस TCS को यूज करेंगे। ये देखेंगे यहाँ पे, और अभी ये प्रोसेस ख़त्म नहीं हुई है, कंटिन्यू हुई है, देखेंगे चल ही रहा है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये ड्राइंग आपको मिल जाएगी, तो उसको डाउनलोड करके आप इसको सही से एनालिसिस कर सकते हैं। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी चल ही रहा है। आप ये देखेंगे, ये सारी चीज़ें अभी तक चल ही रही हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे कुल मिला के ये 113 तक दे रखा है। और TCS हमारे कितने हैं, 16 से 17 TCS हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया था। तो 16 से 17 TCS को हम लोग ये 113 बार अलग अलग जगह यूज कर रहे हैं, तब जाके ये आपका जो 7th पैकेज है मुआजरापुर से लेके बिजौरा तक का वो कंप्लीट होगा। तो ये सारी डिटेल्स हैं जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। अब ये प्रोजेक्ट है, तो इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको 16 से 17 TCS दे रखे हैं। अब अलग अलग प्रोजेक्ट्स में TCS इसी तरह से होते हैं, बस उसके नंबर्स अलग होते हैं। किसी पैकेज में हो सकता है कि आपके 10-12 TCS ही हों, किसी पैकेज में हो सकता है कि 20-25 TCS हों, किसी पैकेज में हो सकता है कि 5-6 TCS भी हों। तो उस तरह से रहता है, ऐसा फिक्स नहीं है कि हमारे कितने सारे TCS होंगे। वो आपके अलाइनमेंट के हिसाब से और उस पैकेज में जो जो भी चीज़ें आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बदलती रहती हैं, ठीक है ना। तो ये सारे TCS हैं जो कि मैंने आपको बताया, और कहाँ पर यूज करना है उसका भी आपको प्रॉपर शेड्यूल दे रखा है। इस सेशन के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।